तो चलिए, अब डेटा के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है तो आपको कुछ एडवांस चीजें सीखनी चाहिए और पावर क्वेरी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये सबसे पहला वीडियो पावर क्वेरी का। अब पावर क्वेरी के अंदर होता क्या है मैं पहले आपको बताऊं, क्योंकि पावर क्वेरी का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें पावर क्वेरी अगर आपके कंप्यूटर में मतलब आपके एक्सेल में नहीं है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप, क्योंकि एक्सेल 2013 और 10 के लिए पावर क्वेरी ऐसा टैब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये टैब आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अगर आपका एक्सेल 2016 और 19 है, नया वर्जन है, सो डेटा के अंदर यू विल फाइंड आउट, डेटा के अंदर आपको डायरेक्टली पावर क्वेरी, ये जो क्वेरी है डेटा के अंदर ही मिलेगी पावर क्वेरी। आपको अलग सा ढूंढने की जरूरत नहीं है नए वर्जन में, राइट। पुराने वर्जन के लिए आप कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे। पावर क्वेरी आखिरकार होता क्या है ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। पावर क्वेरी अगर आप एक्सेस के ट्यूटोरियल मेरे देखे होंगे आपने या एक्सेस सीखा होगा तो आपको पता है वहाँ पे क्वेरी करके अलग सा ऑप्शन रहता है, क्रिएट क्वेरी, डिज़ाइन क्वेरी वगैरह। तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्वेरी में डेटा फिल्टर होता है, ज़्यादातर क्वेरी में डेटा फिल्टर होता है, सॉर्टिंग होता है। मतलब हमें जो डेटा रिक्वायर्ड रहता है वो डेटा अगर एक बड़े लार्ज डेटा में से अलग सा निकालना है तो हमें क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है। क्वेरी ये खाली एक्सेस में ही नहीं होता है, एसक्यूएल में भी क्वेरी फंक्शन अवेलेबल रहता है और बहुत सारे अलग अलग जो ईटीएल टूल रहते हैं, ये पावर क्वेरी भी अपना ईटीएल टूल है। ईटीएल यानी कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड। मैं आपको ईटीएल का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ईटीएल यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड। ओके, सो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, लोड ईटीएल टूल पावर क्वेरी को बोला जाता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और ट्रांसफर करके आपको फिर लोड करके देता है। तो ये तीनों अलग अलग फंक्शंस कैसे करता है वो आपको आगे सीखने मिलेगा। बेसिकली मुझे कहना ये है कि डेटा को रिफाइन करना है, डेटा को एकदम प्रॉपरली जो आपको रिक्वायर्ड है उसकी तरफ फिल्टर करके लाना है, तो आप पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब लार्ज डेटा आता है आपके सामने तो लार्ज डेटा को भी हम मतलब लार्ज डेटा के ऊपर भी पावर क्वेरी काम करता है, या फिर पावर क्वेरी में आप एक्सेस का डेटा भी ले सकते हैं, टेक्स्ट फाइल का भी डेटा ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे कि हम टेक्स्ट फाइल का डेटा एक्सेस में एक्सेल में कैसे मतलब पावर क्वेरी में कैसे ले सकते हैं, एक्सेस का भी कैसे ले सकते हैं, या सीएसवी फाइल से आप ले सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पावर क्वेरी के अंदर फ्रॉम वेब, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस दिखाई दे रहा है ना, डेटाबेस के इंजन में दिए है यहाँ पे कि एक्सेस से आपको लेना है, माई एसक्यूएल सर्वर से लेना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कि पावर क्वेरी में हम डेटा कहाँ से लेना चाहते हैं वो यहाँ से मतलब ऑप्शंस रहते हैं उसके लिए। डेटा लेने के बाद उसके ऊपर हम फिल्टर वगैरह करेंगे, मतलब क्वेरी अप्लाई करेंगे प्रॉपरली और फिर उसे हमारे एक्सेल में लोड कर लेंगे। सो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड, ये ईटीएल टूल हमें यहाँ पे पावर क्वेरी का सीखना है प्रॉपरली। मैंने पहले बताया कि पावर क्वेरी ये एक्सेल 2010 और 13 के लिए बना हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल टूल है जिसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने बनाया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि एक्सेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन एक्सेल इतना कैपेबल नहीं है कि डेटा हैंडलिंग हो रहा है, इसीलिए उन्होंने डेटा फिल्ट्रेशन और हैंडलिंग के लिए पावर क्वेरी ये टूल लॉन्च किया और नए वर्जन में तो उसे डायरेक्ट इनबिल्ड ही कर दिया। इनबिल्ड मतलब समझ गए आप, डेटा टूल में ही डायरेक्ट डेटा मेनू में या डेटा टैब में डायरेक्टली आपको मिल जाता है वो। फिलहाल हम ये वी आर लुकिंग लाइक 2013 है मेरा, तो हम पुराने वर्जन में तो ये कैसे डालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे एंड सर्च करना है पावर क्वेरी फॉर 2000, लाइक मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में सर्च करूँगा, पावर क्वेरी 2016। ओके, ये टाइप कर रहा हूँ मैं, पावर क्वेरी 2013 के लिए टाइप करना है। सो पावर क्वेरी 2013 के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एंड नाउ डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी, ये पहला लिंक आता है। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, बस गूगल पे जाओ, डाउनलोड के लिए सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट 2013 पावर क्वेरी इंग्लिश वर्जन, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे एक सिस्टम रिक्वायरमेंट या डिटेल्स नीचे मेंशन की गई है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है पावर क्वेरी 32 बिट, पावर क्वेरी 32 बिट एंड पावर क्वेरी 64 बिट, ऐसा है। सो पावर क्वेरी 32 बिट अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट चेक इट आउट। अभी आपका सिस्टम कौन सा है वो देख लीजिए, मतलब आप कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, जो भी है विंडोज 10 है तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइप 64 बिट, मेरा 64 बिट है इसलिए मैं 64 बिट वाला डाउनलोड करूँगा। आपको उसमें नहीं करूँगा, मैंने पहले ही किया है, बट आई जस्ट शो यू कि भाई आपको करना क्या है। आपको कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट यू हैव टू चेक इट आउट, राइट दिस है ना। उसके बाद मतलब सिस्टम का जो टाइप है वो चेक करो, उसके हिसाब से आप फिर यहाँ पे वो डाउनलोड कर लो, क्लिक करो और यहाँ पे नेक्स्ट करके इसे डाउनलोड कर लो। जैसे ये डाउनलोड करोगे एक 17 MB लगभग 17 MB की ये फाइल डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगी और इसे रन करना है। इसे रन करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका एक्सेल स्टार्ट नहीं रहे, मतलब एक्सेल आपको बंद रखना है, एक्सेल क्लोज कर देना है पूरा का पूरा। एंड नाउ यू कैन इसे उसके बाद इंस्टॉल, ये देखो डाउनलोड हो गया अभी। इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ
नेक्स्ट करता हूँ और फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो रिपेयर आ रहा है, आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल करके आ जाएगा. So now this way you can install the Power Query in your system, and once you install it you don't need to do anything, just go and start your Excel. You will find your Power Query tab. Okay, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, Excel स्टार्ट कीजिए, Power Query टैब आपको मिल जाएगा. That's it guys, right? ये Power Query टैब यहाँ पे लॉन्च हो गया है. तो Power Query बेसिकली मैंने आपको बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. Power Query करता क्या है, क्वेरी की तरह काम करता है. एक्सेस के डेटा को फिल्टर करना, सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें उसके काम है, और एक अच्छी तरह से फिल्टर और सॉर्ट करना, रिफाइन करके डेटा को आपको एक्सेल में लाके देना ताकि उसके ऊपर आप और भी काम कर सके और भी एमआईएस रिपोर्ट बना सके. तो एमआईएस रिपोर्ट्स अगर बनाने हैं तो पहले डेटा अच्छा क्लीन होना चाहिए, राइट. कभी भी आप जब कोई सॉफ्टवेयर से डेटा लेते हैं ना, एसक्यूएल सर्वर के सॉफ्टवेयर से या डेटाबेस से, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं कि वो डेटा प्रॉपर रहे. टेक्स्ट फाइल डेटा रहता है बहुत सारी सर्वर से जो आता है वो, तो टेक्स्ट फाइल डेटा को आप कन्वर्ट करेंगे प्रॉपरली और उसे रिफाइन करके जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसे लाके यहाँ पे छोड़ देंगे. जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई एड्रेस आया है, तो उस एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है. एड्रेस के अंदर सिटी इंक्लूड है, फिर लोकेशन इंक्लूड है, तो आपको लोकेशन, सिटी को सबको अलग अलग लेना है. तो जैसे उसके अंदर वो प्रॉपर डेटा एंट्री करने वालों ने कभी प्रॉपर नहीं डाला है, कभी कॉमा डाला है, कभी कुछ डाला है, तो ये सारी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें यहाँ से हटाकर आपको जो वांटेड चीज़ें वही लेना है उस डेटाबेस में से, उसे हम पावर क्वेरी की मदद से करने वाले हैं. तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे पावर क्वेरी के अंदर कैसे है. ये इंस्टॉलेशन पार्ट था कि इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पावर क्वेरी हम कैसे हमारे 2013 और 10 के लिए लाएंगे, ये पावर क्वेरी टैब, राइट. दैट्स इट. अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम पावर क्वेरी को प्रैक्टिकली सीखेंगे. बाय बाय गाइज. नंबर 2 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं और हम यहां पे देख रहे हैं कि पावर क्वेरी कैसे काम करता है. प्रैक्टिकली हमने देखा कि पावर क्वेरी इंस्टॉल कैसे होगा आपके सिस्टम के अंदर नहीं है तो, और पावर क्वेरी का काम क्या होता है मैंने बस थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना दोस्तों सीखने का. तो चलिए पावर क्वेरी में और कुछ एडवांस सीखते हैं यहाँ पे, मतलब अभी एडवांस ही स्टार्ट करने वाले. सबसे पहले हम ये देखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि भाई हम पावर क्वेरी में एक्सेल का डेटा पावर क्वेरी में कैसे लेके जाएंगे, पावर क्वेरी विंडो कैसे ओपन करेंगे. तो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है डेटा, एंड बेटा हम इस डेटा को करेंगे सिलेक्ट. ये है हमारा एक टेबल. बस ये टेबल को मैं पावर क्वेरी में लेना चाहता हूँ तो पावर क्वेरी में क्लिक करना है यहाँ पे, और पावर क्वेरी टैब के अंदर ये फ्रॉम टेबल और रेंज बटन पे आपको क्लिक कर देना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स. ओहो, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल. ये डेटा है क्या जो A1 to E6 है, उसने रेंज दिया है आपको. यस, यही डेटा है. आप रेंज बदलना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और रेंज दूसरी सिलेक्ट करना है तो कीजिए. फिलहाल तो हमारी रेंज वही है. माई टेबल हैज़ हेडर, ये भी चेक रखना है क्योंकि हमारे टेबल को ऑलरेडी हेडर है. सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हेडर है हमारे और ये है. अब ओके करेंगे तो ये पावर क्वेरी में डेटा जाएगा, लेकिन मैं ओके नहीं करूँगा, पावर क्वेरी का विंडो नहीं ओपन करूँगा. क्यों? क्योंकि मैंने टेबल जो है डायरेक्टली यहाँ से लिया, और पावर क्वेरी में अगर यहाँ से हम भेजेंगे तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट टेबल 1 होके ही आ जाएगा. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक्सेल में आप इस टेबल को क्रिएट करो टेबल के नाम से, मतलब नाम भी दे दो इसे, आप अपना नाम खुद कस्टमाइज भी कर दो. टेबल बनाने के लिए इंसर्ट में एक ऑप्शन रहता है टेबल, एंड शॉर्टकट की फॉर दैट कंट्रोल टी और कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकते हैं भैया. तो कंट्रोल टी मैं प्रेस कर देता हूँ, राइट. कंट्रोल टी, वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल. फिर से वो पूछ रहा है, ये सेम चीज़ पूछ रहा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बस टेबल बनेगा, पावर क्वेरी में हम नहीं जाएंगे. ये चेक रखना जरूरी है और मैं ओके करता हूँ. माई टेबल हैज़ हेडर, मेरे टेबल को हेडर है, मैंने ओके किया, ये टेबल बन गया. इस टेबल को एक डिज़ाइन टैब आ चुका है. इस डिज़ाइन में आपको टेबल को कलर वगैरह सब देना है. स्लाइसर वगैरह तो हमने हमारे एक्सेल में सीखा था, लेकिन फिलहाल हमारे ये टेबल नेम जो है इसमें हम नाम देंगे टेबल को, दिस इज़ माई एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट. दिस आर द माई एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉय में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी है, क्या बात है. एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके. और मेरा खुद का भी नाम है. और एम्प्लॉय डिटेल्स, ये स्पेस नहीं दे सकते हम टेबल नेम में. एम्प्लॉय डिटेल्स, ये नाम मैंने इस तरह से दे दिया. और लुक एट दैट नाउ, एम्प्लॉय डिटेल्स, EMP डिटेल्स करके टेबल का नाम आ चुका है. अब ये वाले टेबल को मैं लेना चाहता हूँ पावर क्वेरी में. अभी नाम मैंने असाइन किया एक्सेल के अंदर. पावर क्वेरी में जाएंगे और ये वाला बटन फिर से क्लिक करेंगे. इस बार आप जब क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली पावर क्वेरी विंडो ओपन होगा. वो वाला बॉक्स नहीं आएगा जो टेबल क्रिएट करने के लिए आ रहा था, क्योंकि आपने पहले डेटा पे टेबल नहीं बनाया था, इसीलिए वो वाला बॉक्स आया था. लेकिन इस बार मैं क्लिक करूंगा, बॉक्स नहीं आएगा, डायरेक्टली विंडो आएगा. विंडो, खिड़की आ गई, ओके, जिसमें पावर क्वेरी की खिड़की है, पावर क्वेरी की विंडो आई मीन टू से. और ये पावर क्वेरीज के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्वेरीज में, तो आपको पता चलेगा ये वाला क्वेरीज में आपका दिख रहा है कि एम्प्लॉय डिटेल्स, ये वाला टेबल है.
जिसके ऊपर आप क्वेरी रन करने वाले हो, क्वेरी के ऊपर काम करने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले हो। हमने कुछ काम नहीं किया इसके ऊपर वैसे भी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा आ चुका है काम करने के लिए। ये है हमारा होम वगैरह वगैरह सारे ऑप्शंस पावर क्वेरी के, और पावर क्वेरी की विंडो इस तरह से कुछ है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग नहीं, एक्चुअली शॉकिंग बात, शॉकिंग भी मतलब जो बोलना है बोलो इसे, एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये एक्सेल में ऐसा क्यों है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पावर क्वेरी जो विंडो है ना साइमल्टेनियसली काम करती है एक्सेल के साथ, और एक्सेल में आप जा नहीं सकते। मतलब इससे जब तक आप क्लोज नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू मूव इनटू योर एक्सेल फाइल। आर यू गेटिंग? आप अपने एक्सेल फाइल में नहीं जा सकते। आप इसे छोटा रख के ऐसा पीछे देख सकते हैं, पीछे जाकर देखने के लिए, लेकिन इसे जब आप क्लोज करेंगे तो ही आप एक्सेल के उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। गॉट इट गाइज? तो ये थोड़ा सा है ना, क्या है पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये कनेक्शन क्रिएट होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा रखा है कि जब आप पावर क्वेरी विंडो में आते हो तो जब तक आप पावर क्वेरी के अंदर काम करके आपका फिनिश नहीं करोगे तब तक आपको एक्सेल का डेटा नहीं मिलेगा साइमल्टेनियस, राइट? तब तक आपको एक्सेल में ये डेटा नहीं। और ये डेटा अभी हम ये भी जानेंगे कि अभी हमारा जो ओल्ड डेटा है, दिस इज आवर ओल्ड डेटा, दिस इज आवर रॉ डेटा। अब रॉ डेटा के बाद हम यहाँ पे डेटा को रिफाइन करेंगे, इस पे काम करेंगे, और ये से हम करेंगे क्लोज एंड लोड। ये दिखाई दे रहा है क्लोज एंड लोड। यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू। तो ये क्लोज एंड लोड टू हम आगे जानेंगे। क्लोज एंड लोड जानते, यहाँ से क्लोज एंड लोड करो या फिर यहाँ से क्लोज करो। अभी यहाँ से जब मैं क्लोज करूंगा तो ये क्या बताएगा, आपको दिखाता है, ये बताएगा पावर क्वेरी एडिटर, डू यू वांट टू कीप योर चेंजेस। आपने डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर क्लोज करना है, बोला है आपको चेंजेस रखने हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे डिस्कार्ड करता हूँ तो ये कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। ये जो टेबल है मैंने पावर क्वेरी में लिया एक्सेल का टेबल, लेकिन एक्सेल का टेबल पावर क्वेरी में लेने के बाद फिर से पावर क्वेरी से वो एक्सेल में भेजा जाता है, डेटा को क्लीन करके। डेटा में काम किया हमने, इस पर क्लियर कर दिया, इस डेटा में जैसा चाहिए था वैसा अरेंज कर दिया, और उसके बाद फिर से एक्सेल में जाता है वो। अगर मैं कीप करूंगा तो, और मैं डिस्कार्ड करूंगा तो एक्सेल में वो कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है। तो कीप करना है आपको कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर आप कीप नहीं करोगे तो यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू करो। यहाँ से डायरेक्टली आपको कीप नहीं पूछेगा। क्लोज एंड लोड टू का मीनिंग है कि आपको लोड ही करना है। ये देखिए लोड ही हो गया, लोड हो गया। हमारे पास शीट 1 था जिसमें हमारे रॉ डेटा पड़ा था, रॉ डेटा, ओके। एंड शीट 2 में आपको मिल रहा है यहाँ पे ये रिफाइंड डेटा, मतलब आपने इस डेटा को फिल्टर या जो भी चीज़ें करनी थी वो की और यहाँ पे लाया। मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको भी पता है ऑलरेडी। लेकिन हमने ये देखा कि कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है। अभी कनेक्शन क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है चेक करते हैं ना भाई। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है विराट कोहली, इसका नाम विराट कोहली का नाम क्यों बदले हम, अनवी सिंह, उसका नाम बदल देते हैं। अनवी सिंह की जगह हम यहाँ पे अनवी वर्मा कर देते हैं, वर्मा, ओके, एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं। एंड नाउ शीट 2 में जाइए, नहीं चेंज हुआ। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे। एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक रिफ्रेश यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वर्कबुक क्वेरीज का लिस्ट में आ रहा है एम्प्लॉय डिटेल टेबल, और इसमें आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करो। यू हैव टू रिफ्रेश द डेटा एंड नाउ यू विल सी दैट कनेक्शन इज ऑलरेडी क्रिएटेड। सो दिस इज कॉल्ड क्वेरी कनेक्शन। एक्सेल के टेबल के अंदर जो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे रॉ टेबल के अंदर, जो भी हमने यहाँ पे काम किया उसके ऊपर, जितना भी पावर क्वेरी विंडो में काम किया वो यहाँ पे क्लीन होके डेटा आ गया, और वो कनेक्ट भी है। अगर वहाँ पे कुछ अपडेट करते हो तो यू विल फाइंड दैट अपडेट ओ हियर, ओके, राइट। सो बेसिकली आपको कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बताया कि पावर क्वेरी के अंदर बेसिकली एक्सेल का डेटा पावर क्वेरी की विंडो में कैसे लाते हैं, और पावर क्वेरी की विंडो दोबारा अगर ओपन करनी है, मतलब ये तो कनेक्शन क्रिएट है ना, तो पावर क्वेरी की विंडो अगर दोबारा ओपन करनी तो एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का यहाँ पे जो 5 रो लोडेड दिख रहा है ना, 5 रोज लोडेड, इस पर डबल क्लिक कीजिए। नाउ पावर क्वेरी विंडो विल ओपन अगेन एंड एम्प्लॉयज डिटेल नाम का टेबल यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, राइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका सोर्स डेटा आपने लिया है, और ये यहाँ पे चेंज टाइप कुछ अपने कुछ अभी तक कुछ चेंजेस नहीं किए, बस एज इट इज़। आप जितने भी स्टेप्स करोगे ये यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि पावर क्वेरी में अंडू जैसी कुछ चीज़ नहीं है, समझे, अंडू पांडू कुछ नहीं है। आप यहाँ से अंडू कर लो, यहाँ से स्टेप अंडू करोगे तो वो अंडू हो जाता है। पता चलेगा आपको सब आगे के ट्यूटोरियल में। ये था कि एक्सेल के साथ मतलब हम कैसे क्वेरीज कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल का डेटा कैसे हम पावर क्वेरी में ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में। बाय बाय गाइज।
भाई हमने ये तो जान लिया कि एक्सेल का डेटा लेके हम पावर क्वेरी के साथ उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन ऑफ क्वेरीज क्या होता है वो हमने देख लिया। पावर क्वेरी अलग से शीट में कैसे देता है रॉ डेटा, और फिर हम पावर क्वेरी से लिए हुए डेटा को कैसे देख सकते हैं। पार्ट 2 में हमने सीखा था। पार्ट 3 की बारी है जिसमें हम सीखेंगे कि अगर टेक्स्ट फाइल से डेटा कनेक्ट करना है या एक्सेस से कनेक्ट करना है तो आपके पास कैसे कनेक्ट होगा। आपके पास कोई CSV फाइल है तो वो कैसे कनेक्ट होगा। CSV तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं टेक्स्ट फाइल और एक्सेस दिखाता हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए। और वैसे आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक्सेल के साथ जैसे किया था एक्सेस के साथ भी करेंगे हम, और वैसे टेक्स्ट फाइल के साथ करेंगे, वैसे आप CSV के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सतीश आपका स्वागत करता हूँ पावर क्वेरी ट्यूटोरियल पार्ट 3 में। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पावर क्वेरी है मेरे पास। एंड व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मुझे नोटपैड की फाइल मेरे पास रहनी चाहिए पहले। तो मैंने प्रैक्टिस फाइल रखी है पावर क्वेरी की, और जिसमें टेक्स्ट फाइल फॉर एक्सेस नाम दिया मैंने। यहाँ पे पावर क्वेरी नाम देते हैं हम, टेक्स्ट फाइल फॉर एक्सेस नहीं, टेक्स्ट फाइल फॉर पावर क्वेरी। सो ये फाइल आपको सभी की सभी प्रैक्टिस के लिए है। मैं मेरे पास कुछ छोड़ता नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। वही डेटा है जो एक्सेल के अंदर पड़ा हुआ था। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग कि ये पूरा का पूरा डेटा मुझे चाहिए कहाँ पे, डायरेक्टली वेयर आई वांट टू पुल दिस डेटा इनटू माय पावर क्वेरी। ओके राइट, तो यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे क्या, सिंपल है। पावर क्वेरी में आएंगे, सबसे पहले पावर क्वेरी टैब है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन है फ्रॉम वेब फ्रॉम फाइल, राइट। फ्रॉम वेब तो नहीं करना है हमें, फ्रॉम फाइल करना है। और फ्रॉम फाइल में एक्सेल पूछ रहा है पहले, तो एक्सेल तो डायरेक्टली एक्सेल, अगर कोई और फाइल है तो यहाँ से ले सकते हैं आप। और एक्सेल के अंदर कैसे लेना है वो तो हमने पार्ट 2 में देखा था। एक्सेल के अंदर डेटा पड़ा है तो उसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप। और कोई एक्सेल की दूसरी फाइल है उसमें से यहाँ पे लेना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए। फिलहाल हम टेक्स्ट और CSV लेते हैं। जैसे हम टेक्स्ट वाला लेते हैं वैसे CSV होता है, सेम रहता है दोनों भी। और यही ऑप्शन में जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपकी जो फाइल जहाँ पे लोकेटेड है। मेरी फाइल ऑलरेडी लोकेटेड है, जिस फोल्डर में थी वो यहाँ पे आ रही है, टेक्स्ट फाइल फॉर पावर क्वेरी। ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे, नाउ यू विल सी पावर क्वेरी की एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है जहाँ पे टेक्स्ट फाइल को रीड किया जा रहा है। जो कॉलम्स उसके अंदर पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली उसने रीड किए। नाउ आई विल जस्ट ओपन द पावर टेक्स्ट फाइल। वही हो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल भी ओपन मिलेगी साथ में। एंड नाउ लुक एट हियर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन। में एक काम करता हूँ, इसका जो वर्ड रैप है वो हटा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये थोड़ा सा आगे पीछे टैब में रहेगा, लेकिन सैलरी, मैरिड, बोनस और फोटो दिखाई दे रहा है ना, सारी चीज़ें हैं। ये टैब वाइज थोड़ा सा आगे पीछे रहता है नाम के और जो टाइप की है उसके हिसाब से। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डेटा है। एंड दैट वी आर गेटिंग दैट डेटा ओवर हियर आल्सो। पावर क्वेरी के अंदर यहाँ पे जाते हैं, राइट, आपको डेटा मिल रहा है। एंड उसने पूछा है यहाँ पे देखिए, ये स्टैंडर्ड आ रहा है, वेस्टर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड फाइल ओरिजिन। ओके ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम डिलीमीटर। डिलीमीटर में आपके पास क्या है, टैब है। मेरा पहले ही टैब था सेपरेटर। अगर आपके पास नोटपैड में जो पड़ी हुई फाइल है उसके अंदर यहाँ पे कॉमा दिया गया है, कॉमा है सब में, और आगे कॉमा देके टेक्स्ट है, मतलब आगे का कॉलम है कॉमा देके, या सेमी कॉलन है, तो उस चीज़ की तरह है अगर कुछ भी, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास कॉलन है, कॉमा है, इक्वल टू साइन है, स्पेस है, बीच में क्या है। बाय डिफॉल्ट उसने कैच कर लिया कि उसमें टैब है। एंड टैब के हिसाब से आपको नीचे भी दिख रहा है कि इस तरह से डेटा आपका प्लेस होने वाला है। वाह इंटरेस्टिंग है। बेस ऑन फर्स्ट 200 रोज उसने बोला है कि उसने पहले पिक कर दे 200 रोज के हिसाब से ये डेटा वहाँ पे आ रहा है। एंटर डेटा सेट से एंटर, डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जितना भी डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली आ जाए इसके हिसाब से। तो ये रहने दो एज इट इज़। फिलहाल आपको ये टैब डिलीमीटर समझ में आया होगा। आप दूसरा डिलीमीटर रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन है और लोड ऑप्शन भी डायरेक्टली है। अब ये लोड ऑप्शन क्या होगा, लोड टू भी है, लोड भी है। लोड टू तो हमने अभी तक देखा नहीं, लोड टू आगे क्लोज एंड लोड टू भी ऑप्शन है। लोड क्या होगा वो आपको पता है कि डायरेक्टली एक्सेल में लोड होगा। मैं एडिट करूंगा तो पावर क्वेरी विंडो में हम चले जाएंगे। याद रखिए, मैं एडिट बटन प्रेस करूंगा तो ही हम पावर क्वेरी में आ पाएंगे। लोड करेंगे तो पावर क्वेरी कनेक्शन के साथ वो एक्सेल में डेटा लोड होने वाला है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टेक्स्ट फाइल फॉर, जो फाइल का नाम है ना वो यहाँ पे आएगा। ये टेबल बनेगा आपका भी, टेक्स्ट फाइल फॉर पावर क्वेरी ये नाम दिया था हमने, वही आ रहा है। एंड दिस इज योर टेबल नाउ। लुक एट हियर गाइज, ये हमारा टेबल है और टेबल में आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। इवन डेटा टाइप आल्सो इंक्लूडेड दिखाई दे रहा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम, ये डेटा टाइप भी इंक्लूड हो चुका है। ये पावर क्वेरी ऑटोमेटिक रीड कर रहा है कि वहाँ पे डेटा टाइप कौन सा है उसके लिए। ओके सो यहाँ पे भी आपको टेबल का नाम दिखाई दे रहा है। एंड हियर यू विल फाइंड आउट जो स्टेप्स अपने अप्लाई किए वो सब। अब अगर आप इसे क्लोज करते हैं, क्लोज एंड लोड ये वाला करते हैं तो, या फिर यहाँ पे क्लोज कर दे तो वो आपको कीप करे के पूछेगा हमेशा। कीप करेंगे तो एक्सेल के अंदर ये लोड होने वाला है। नाउ चेक इट आउट कि यहाँ पे एक
शीट के अंदर शीट 2 यहाँ पे हमेशा ओपन हो रही है, शीट 1 में तो ब्लैंक रहेगा हमारा, कुछ नहीं है वहाँ पे। शीट 2 में यहाँ पे वो पूरा का पूरा जो नोटपैड का फाइल है वो एक्सेल के अंदर आ चुका है और ये कनेक्टेड है, ये क्वेरी कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा है, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, लाइक आपको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से हम वही करते हैं। यहाँ पे सतीश ढोले की जगह यहाँ पे लर्न मोर नाम लिख देते, चलो लर्न मोर, ओके नाम लिख दिया मैंने। मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा, सेव करना ज़रूरी है, कंट्रोल एस। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं मतलब क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आकर आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए नोटपैड के अंदर जो चेंजेस किए थे वो क्वेरी कनेक्ट है कि नहीं आपको पता चलेगा। इंटरेस्टिंग, मतलब आप नोटपैड की फाइल का डेटा भी अपने पावर क्वेरी के अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली, राइट। अब मैं और एक डेटा कनेक्ट करना चाहूँगा, ये ऐसे रहने दो। शीट 1 के ऊपर ब्लैंक में जाते हैं, हम पावर क्वेरी में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस, क्योंकि एक्सेस एक डेटाबेस होता है, राइट। आप यहाँ से एसक्यूएल से भी ले सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से, आप फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस, बहुत सारे टाइप दिए हैं, यू कैन सी, ओरेकल डेटाबेस भी है एंड ऑल। लाइक फिलहाल एक्सेस से डेटा है और हमारे पास एक्सेस की फाइल ऑलरेडी पड़ी है, ये रहा डेटा फॉर पावर क्वेरी। ये मैंने ऑलरेडी एक फाइल वहाँ पर रखी है प्रैक्टिस के लिए, एंड आपको भी प्रैक्टिस के लिए दिया। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके देखो, जब आप करोगे और जब आपकी विंडो में कुछ क्वेरी आती तभी जाकर आप कुछ सीखते हो, याद रखो। तो क्वेरी सीख रहे फिलहाल, ओके। तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको अभी डेटा रीड होना, नो आइटम सिलेक्टेड। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो है ना एक्सेस पूरा लोड हो चुका है और उसके अंदर टेबल की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक्सेस में एक ही टेबल हो, एक्सेस में ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं। मेरे पास तो एक ही टेबल है, इसमें स्टॉक करके टेबल है मेरे एक्सेस इस फाइल में, ओके। सो नाउ यू विल फाइंड आउट योर टेबल एंड लुक एट योर प्रोडक्ट, कैटेगरी, ग्रुप, स्टॉक, सारी चीज़ें आ रही, चारों कॉलम आ रहे। उसने बताया कि आपके पास इतने सारे कॉलम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, लोड टू द एक्सेल एंड लोड टू द एडिट टू इन अ पावर क्वेरी। एडिट पावर क्वेरी की विंडो आती कि नहीं आती है देखते हैं। चलिए ओपन हो जा, खुल जा, सिम खुल गया और पावर क्वेरी की विंडो आ गई। पावर क्वेरीज में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास 2 टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि सेम एक्सेल फाइल में हमने पावर क्वेरी 2 बार ये किया। टेक्स्ट फाइल भी लिया हमने, यहाँ पे टेक्स्ट लेना था, वहाँ पे टेक्स्ट लिया मैंने, ओके। अभी मैंने स्पेलिंग देखा, आप ज़रा करेक्ट कर लेना। टेक्स्ट फाइल फॉर पावर क्वेरी जो लिखा था हमने वो लिया यहाँ पे, और ये दूसरा टेबल है। 2 टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, स्टॉक जो एक्सेस से लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ क्लोज एंड लोड, तो इसका एक नया शीट फिर से आएगा, शीट 3, और एक्सेस का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप एक्सेस फाइल में जाकर कुछ चेंजेस करते हो, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्वांटिटी 9 है, वहाँ पे जाकर आप 10 करते हो तो यहाँ पे वो नज़र आएगी। चलिए मैं हवा में बातें नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं एक्सेस ओपन करके आपको इनेबल कंटेंट, यहाँ पे स्टॉक में जाकर हम 9 क्वांटिटी की जगह 15 कर देते हैं। एंड नाउ विल क्लोज इट एंड सेव इट, क्लोज इट और सेव ऑटोमेटिक होता है शायद वहाँ पे, देखते हैं पहले सेव हुआ है कि नहीं, चेक कर लो, क्योंकि वो सेव पूछा नहीं उसने हमें। हाँ सेव हो गया, चलो ठीक है, सेव हो गया एक्सेस के अंदर, कोई इशू नहीं है, ओके सेव हो गया है। अब हम ये लिंक हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। हमारे एक्सेल फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमने पावर क्वेरी को कनेक्ट किया है इसके साथ, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे ये वाले टेबल को, क्योंकि जो अपडेट हुआ है उसके आगे रिफ्रेश आ चुका है। नोटपैड फाइल में कुछ अपडेट नहीं हुआ है, राइट, तो उसमें ऊपर रिफ्रेश बटन नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। रिफ्रेश कीजिए एंड क्वांटिटी को ध्यान दीजिए, स्टॉक क्वांटिटी अवेलेबल है 15, बराबर है ना, राइट। सो गाइज इस तरह से होता है एक्सेस से डेटा पुल, और नोटपैड फाइल से भी डेटा पुल करना क्वेरी के अंदर और कनेक्शन करना। इनका कनेक्शन हमने सीख लिया। बेसिकली हमें पहले ये सीखना है कि डेटा पावर क्वेरी में आता कैसे है। पावर क्वेरी के अंदर अभी हमने कुछ चीज़ें सीखी नहीं है, बस डेटा लिंक करना और उसे हम एक्सेल में कैसे लोड होगा। क्योंकि बेसिकली पावर क्वेरी जो होता है एक विंडो ओपन करता है जहाँ पे काम करना है हमें, याद रखिए। आई जस्ट रिपीट कि पावर क्वेरी में हमें बस काम करने के लिए एक विंडो ओपन होता है, इस पर मैं ओपन करूंगा, इसमें हम काम करेंगे। यहाँ पे हम डेटा को प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डेटा को लोड करेंगे हमारे एक्सेल में ही। आखिरकार डेटा एक्सेल में लेना है, उसके ऊपर एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, सारी चीज़ें जो करनी है, एमआईएस रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी उधर ही बनेंगे। लेकिन डेटा अगर प्रॉपर नहीं है, मेरे कहने का मतलब है, तो रिपोर्ट क्या खाक बनेगा, आई मीन रिपोर्ट नहीं बनेगा। तो डेटा को प्रॉपर करना यही तो पावर क्वेरी का काम है, राइट। तो इसमें है पावर, तो आगे सीखेंगे ये पावर क्या है, राइट। ये था पार्ट 3, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर, बाय बाय।